हाय गाइस। तो आज की मूवी है पैरासाइट, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही गरीब फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं। हस्बैंड किम, वाइफ चुंगसुक, बेटा कीवू और बेटी कीजंग। ये लोग साउथ कोरिया में रहते हैं और ये लोग इतने गरीब होते हैं कि एक टाइम का खाना भी काफ़ी मुश्किल से खा पाते हैं। मूवी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कीवू और उसकी बहन पूरे घर में वाईफाई के सिग्नल ढूंढ रहे हैं और फाइनली सिग्नल्स इनको टॉयलेट में जाकर मिल जाते हैं, जहां ये दोनों अपने मैसेजेस चेक करने लग जाते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि इन दोनों की पेरेंट्स पिज़्ज़ा के बॉक्सेस बना रहे थे। ये लोग हर रोज ऐसे ही कोई छोटे मोटे काम ढूंढकर अपना गुजारा करते थे। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक दिन कीवू का एक दोस्त उससे मिलने आता है जिसका नाम मिन होता है। मिन कीवू के लिए एक गिफ्ट लाया था जिसे खोलने पर हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक एंटीक रॉक होती है। उस रॉक के बारे में ऐसा माना जाता था कि जिसके पास भी वो होता था उसके पास बहुत ही जल्दी कहीं से काफी सारा पैसा आने वाला था। पर उस रॉक को देखकर कीवू की फैमिली को कोई ज्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि ये पत्थर तो इनके किसी भी काम का नहीं था। अब मिन कीवू को बताता है कि वो एक बहुत ही रिच फैमिली की हाई स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची को इंग्लिश ट्यूशन्स देता है, पर अब उसे किसी वजह से अब्रॉड जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो कीवू से ट्यूशन कंटिन्यू करने के लिए बोलता है। कीवू उसे बताता है कि वो तो अभी यूनिवर्सिटी भी नहीं गया था, उसके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है, तो वो इंग्लिश ट्यूशन्स कैसे दे पाएगा। जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है कि वो उसके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये उस लड़की को पसंद करने लगा था और अब ये प्लान कर रहा था कि जब वो कॉलेज में आ जाएगी तो ये उसे प्रपोज करेगा। तो अब कीवू को ही उसकी हेल्प करनी होगी। अब कीवू अपनी बहन के पास जाता है जो ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में एक्सपर्ट थी, और वो अपने भाई के लिए ऑक्सफोर्ड की ऐसी ही एक फेक डिग्री बना देती है, जिसे लेकर कीवू अब उस लड़की के घर जाता है। ये जगह कीवू के घर से काफ़ी दूर थी। अब कीवू जैसे ही घर में जाता है वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि इतना आलीशान घर उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था। अब यहाँ उस लड़की की माँ, जिसका नाम इयॉन है, वो उसका इंटरव्यू लेने लगती है, जिसमें कीवू उनको अपनी ऑक्सफोर्ड की डिग्री दिखाता है। पर उन्हें कीवू की डिग्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कीवू से कहती हैं कि मैं तुम्हें जॉब बस इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मिन ने तुम्हारी सिफारिश की है, पर हाँ, आज पहले लेसन में मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहूँगी। अब अगले ही सीन में उस लड़की को दिखाया जाता है जिसको कीवू यहाँ ट्यूशन्स देने आया था। इसका नाम दा हाई है। ये अपने फर्स्ट लेसन में काफ़ी नर्वस फील कर रही होती है, जहाँ कीवू इसको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता है। कीवू इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ाता है, जिस पर इयॉन काफ़ी खुश हो जाती है और उसे 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ इयॉन का बेटा दासोंग आ जाता है, जो कि काफ़ी शरारती होता है। पर यहाँ इसकी मॉम कीवू को बताती है कि दासोंग को पेंटिंग करना काफ़ी पसंद है और ये लोग उसको प्रोफेशनल पेंटिंग सिखाना चाहते हैं, जिसके लिए ये लोग एक ड्राइंग टीचर की भी तलाश कर रहे हैं। तभी कीवू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इयॉन को बताता है कि वो एक ड्राइंग टीचर को जानता है जो छोटे बच्चों को ड्राइंग सिखाने में एक्सपर्ट है। और इसी के अगले दिन कीवू अपनी बहन को ड्राइंग टीचर बनाकर इयॉन के घर ले आता है, जहां कीवू की बहन अपना नाम जेसिका बताती है और इसे भी अब यहाँ जॉब मिल जाती है। जेसिका इयॉन को बताती है कि उसे अपने ड्राइंग सेशन के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो उनको भी सेशन के दौरान रूम से बाहर ही रहना होगा। पर इयॉन पूरे टाइम बस यही सोच रही थी कि पता नहीं ये नई ड्राइंग टीचर उसके बेटे को क्या सिखा रही होगी। तभी वो छिपकर दासोंग के रूम की साइड जाती है, पर तभी जेसिका बाहर आ जाती है। वो इयॉन को बताती है कि उनका बेटा ड्राइंग में काफ़ी अच्छा है, पर उसे एक आर्ट थेरेपी की ज़रूरत है। और तभी हम यहाँ देखते हैं कि इयॉन का पति मिस्टर पार्क यहाँ पर आ जाता है। वो अपने ड्राइवर को बोलता है कि तुम टीचर को उसके घर छोड़ाओ, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। जेसिका पहले तो मना करती है, पर पार्क के इतना इंसिस्ट करने पर वो ड्राइवर के साथ चली जाती है। ये ड्राइवर जेसिका के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर जेसिका को तो इसकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब यहाँ जेसिका को एक आइडिया आता है और वो अपना अंडरवियर निकालकर सीट के नीचे ही छुपा देती है। दरअसल उसके दिमाग में ये खुराफात चल रही होती है कि वो अब इस ड्राइवर की जगह अपने पापा को जॉब दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसके डैड भी पहले एक ड्राइवर ही थे। अब अगले दिन पार्क को गाड़ी की सीट के नीचे से ये अंडरवियर मिलती है, जिसे वो अपनी वाइफ इयॉन को दिखाते हैं और ये दोनों यहाँ ये डिस्कस करते हैं कि आखिर इनका ड्राइवर इतनी शर्मनाक हरकत इनकी गाड़ी में कैसे कर सकता है।
अब इयॉन कोई बहाना बनाकर जेसिका से ये बात पूछने की कोशिश करती है कि क्या उस दिन ड्राइवर ने उसके साथ कार में कोई बदतमीजी की थी, जिस पर जेसिका मना कर देती है। वो कहती है कि मैं तो पास ही के एक बस स्टेशन पर उतर गई थी, जिस पर इयॉन जेसिका को बताती है कि इन्होंने किसी शर्मनाक हरकत की वजह से उस ड्राइवर को काम से निकाल दिया है। जिस पर जेसिका इन्हें बताती है कि उसके एक अंकल पहले एक फैमिली के लिए मर्सिडीज चलाया करते थे, पर जब से वो फैमिली अब्रॉड गई है वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं और अभी काम की तलाश में हैं। बस फिर क्या था, इनके डैड को भी यहाँ जॉब मिल जाती है। बस यहाँ एक प्रॉब्लम थी, इनके डैड ने कभी भी मर्सिडीज़ नहीं चलाई होती, तो उन्हें उसके फंक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब इसलिए कीवू और उसके डैड महंगे कपड़े पहनकर एक मर्सिडीज़ के शोरूम में जाते हैं, जहाँ ये लोग उसके सारे फीचर्स सीख लेते हैं। जिसके बाद किम अगले ही दिन मिस्टर पार्क को अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाने आ जाता है, जिस पर पार्क काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और किम को ये जॉब दे देता है। अब इन तीनों को यहाँ जॉब मिलने के बाद बस इनकी मॉम ही ऐसी बची थी जिसके पास जॉब नहीं थी, तो ये लोग प्लान बनाते हैं और इनका अगला शिकार वो हाउसमेड होती है जो इस फैमिली के लिए यहाँ काफ़ी समय से काम कर रही थी। दरअसल पार्क फैमिली ने जब ये घर खरीदा था तो पुराने ओनर ने इस मेड को भी इनके यहाँ रखवा दिया था, इसलिए ये फैमिली इस पर काफ़ी ट्रस्ट करती थी और अब इसी काम से निकलवाना लगभग नामुमकिन सा था। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक दिन दा हाई को ट्यूशन पढ़ाते हुए कीवू को पता चलता है कि दा हाई को पीच खाना बहुत पसंद है, पर इनके घर में पीच लाना बिल्कुल मना है क्योंकि इनकी मेड को पीच से एलर्जी थी। बस फिर क्या था, कीवू के दिमाग में एक प्लान आता है और वो पीच के ऊपर होने वाले छोटे छोटे बालों को इकट्ठा करता है और जब भी उसे मौका मिलता था तभी वो मेड के ऊपर उन्हें गिरा देता था। अब इसके बाद मेड काफ़ी बीमार पड़ने लगी थी और वो डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने जाती है। यहाँ किम उसकी फ़ोटो खींच लेता है और अगले ही दिन इयॉन को दिखाता है कि आपकी मेड को टीबी की बीमारी है और वो अक्सर अपना चेकअप कराने हॉस्पिटल जाया करती है। वो आए दिन इयॉन को भड़काने लगता है कि घर में एक छोटा बच्चा भी है, दासोंग, अगर गलती से ये बीमारी उसको लग गई तो क्या होगा। अब किम और इयॉन रास्ते में ही होते हैं कि किम जेसिका को मैसेज करता है कि उनके पहुंचने से पहले जेसिका फिर से पीच के बाल उस मेड पर गिरा दे और जेसिका ऐसा ही करती है और इन दोनों के घर पहुंचते ही मेड फिर से खांसने लगती है और अब किम जल्दी से जाकर डस्टबिन में टोमेटो केचप डालकर इयॉन को दिखाता है, जिस पर इयॉन काफ़ी परेशान हो जाती है और अब वो डिसाइड कर लेती है कि वो इस मेड को भी काम से निकाल देगी और अगले ही दिन वो कोई बहाना बनाकर मेड को काम से निकाल देती है। बस फिर क्या था, ये लोग अपनी फैमिली के लास्ट मेंबर यानी कीवू और जेसिका की मॉम चुनसुक को भी घर पर ले आते हैं। ये पूरी फैमिली पैरासाइट की तरह इनके घर में घुस चुकी थी। फिर एक दिन हम देखते हैं कि दासोंग यानी वो छोटा बच्चा नोटिस करता है कि इन सब में से बिल्कुल सेम स्मेल आती है, जिस पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब से ये लोग अपने अपने कपड़े अलग अलग वॉशिंग पाउडर में धोएंगे क्योंकि ये किसी भी कीमत पर अपनी जॉब नहीं खोना चाहते थे। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पार्क और उसकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे दासोंग के बर्थडे के लिए कहीं बाहर पिकनिक पर जाएंगे और अब वो 2-3 दिन बाद वापस लौटेंगे, जिस पर वो अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपनी न्यू मेड यानी चुंगसुक को देकर चले जाते हैं। इस पर चुंगसुक और उसकी फैमिली काफ़ी खुश हो जाते हैं कि अब 2-3 दिन उन्हें देखने वाला कोई भी नहीं था और अब ये यहाँ पर खूब मज़े करेंगे और ये लोग ऐसा ही करते हैं। ये लोग यहाँ पर काफ़ी ऐश कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे पर बेल बजती है। सब लोग काफ़ी चौंक जाते हैं कि आखिर इतनी रात को कौन आया होगा। चुंगसुक जाकर देखती है तो पता चलता है कि ये तो वही पुरानी मेड है। चुंगसुक उसे अंदर आने के लिए मना करती है, पर उसके काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर वो दरवाज़ा खोल देती है। मेड उससे कहती है कि उसका कोई बहुत ज़रूरी सामान नीचे बेसमेंट में छूट गया है, वो बस उसे लेकर फ़ौरन यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ हम देखते हैं कि बेसमेंट का रास्ता किचन से होकर जाता था। इसके बाद वो मेड बेसमेंट में जाती है और चुंगसुक उसका ऊपर ही वेट करती है। अब यहाँ मेड को बेसमेंट में गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और चुंगसुक डिसाइड करती है कि अब उसे जाकर एक बार चेक करना चाहिए। इसके बाद वो नीचे जाती है और वो देखती है कि वो मेड एक बड़ी सी अलमारी को खिसकाने की कोशिश कर रही है, जिसमें चुंगसुक भी जाकर उसकी हेल्प करती है। अब ये दोनों अलमारी को खिसकाने में कामयाब हो जाती हैं और मेड एक सीक्रेट दरवाजे से नीचे जाती है। चुंगसुक भी उसका पीछा करती है और देखती है कि अंदर एक आदमी लेटा हुआ है जो कि इस मेड का पति था, जिसने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं था। तो वो मेड अपने पति को यहाँ खाना खिलाने आई थी। मेड चुंगसुक को बताती है कि इस घर के पुराने ओनर ने वॉर से बचने के लिए ये सीक्रेट जगह बनवाई थी, जिसके बारे में इस नई फैमिली को कुछ भी पता नहीं था। इसके हस्बैंड के ऊपर काफ़ी कर्ज है, जिसकी वजह से लोग बाहर उसके पीछे पड़े हुए हैं
और ये उन्हीं से बचने के लिए वहाँ रह रहा होता है। मेड चुंगसुक को ये सब बता ही रही होती है कि कीवू, जेसिका और किम भी छिपकर बेसमेंट की स्टेयर्स तक आ जाते हैं और उनकी बातें सुन लेते हैं। अब मेड चुंगसुक से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके पति को यहाँ रहने दे और उसे भी कभी कभी उससे मिलने में मदद कर दे। इतने में कीवू का पैर फिसल जाता है और उसके साथ साथ जेसिका और किम भी नीचे गिर जाते हैं, जिसे देख मेड काफी हैरान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये सब मिले हुए हैं, जिसके बाद फटाफट वो अपना फ़ोन निकालती है और ये सब रिकॉर्ड करने लग जाती है और इन सबको धमकी देती है कि वो ये वीडियो मिसेस इयॉन को भेज देगी और अपने हस्बैंड को लेकर ऊपर आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इतने दिन बाद ऊपर आकर मेड के हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब ये मेड और उसका हस्बैंड मिलकर इन चारों को एक कॉर्नर में बैठा देते हैं और इनकी एक और वीडियो शूट करने लगते हैं कि इन सब ने मिलकर घर की क्या हालत बना रखी है। तभी हम देखते हैं कि पूरी फैमिली अचानक से इन दोनों पर हमला कर देती है और इनके हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करती है। मेड बियर की बोतल से इनके सर पर वार करती है, जिसके बाद जेसिका फ्रिज से जाकर वापस पीचेस निकाल लाती है और वो सारे पीचेस मेड के ऊपर डाल देती है। इतने में कीवू फ़ोन उठाता है और वीडियोस डिलीट कर देता है। तभी हम देखते हैं कि घर के लैंडलाइन फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया है। चुंगसुक जल्दी से जाकर फ़ोन उठाती है। यहाँ पता चलता है कि मिस्टर एंड मिसेस पार्क अब वापस लौट रहे थे, क्योंकि ख़राब वेदर की वजह से उनका प्लान चेंज हो गया है और अब वो लोग घर वापस आना चाहते हैं। साथ में इयॉन चुंगसुक को ये भी बताती है कि वो दासोंग के लिए रैमडोंग नाम की एक डिश बना दे। अब जैसे ही इन सबको मिस्टर एंड मिसेस पार्क के आने की खबर मिलती है, ये सब जल्दी जल्दी घर की सफाई करने में लग जाते हैं। ये लोग मेड और उसके हस्बैंड को वापस बेसमेंट में ही बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लोग सफाई ख़त्म भी नहीं कर पाते और फैमिली घर पर आ जाती है और अब सब वापस इधर उधर छिप जाते हैं। हम देखते हैं कि मेड किसी तरह वापस स्टेयर से ऊपर आने की कोशिश कर रही है, पर चुंगसुक उसे लात मारकर वापस नीचे धकेल देती है। इसके बाद मिस्टर किम उसे खींचकर अंदर की ओर ले आते हैं, जहां इसका हस्बैंड अपने सर से एक लाइट स्विच को बार बार ऑन ऑफ कर रहा होता है। वो किम को बताता है कि ये मोर्स कोड है, जिसकी हेल्प से हम किसी को भी अपना मैसेज दे सकते हैं, पर इस नई फैमिली को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद किम मेड के हस्बैंड को वहीं बांध देता है और वहां से निकल जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि चुंगसुक अपने पति और बच्चों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर तभी वहां दासोंग आ जाता है और ये लोग वापस सोफा के नीचे छिप जाते हैं। दासोंग यहाँ अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो आज रात गार्डन में ही कैंप करना चाहता है और रात भर उसी में सोना चाहता है। जिसके बाद मिस्टर पार्क और इयॉन भी डिसाइड करते हैं कि वो भी आज रात को सोफा पर ही सोएंगे। अब मिस्टर पार्क वॉकी टॉकी पर दासोंग से कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम भी यहीं लिविंग रूम में ही सोने वाले हैं, तो तुम्हें अगर डर लगे तो हमारे पास आ जाना। इसके बाद पार्क इयॉन से कहता है कि उसे यहाँ से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और ये बिल्कुल उस स्मेल जैसी है जो कि उसकी गाड़ी में से भी आती है, जिसे सुनकर मिस्टर किम को बहुत बुरा लगता है। वो समझ जाता है कि ये उसकी बॉडी से आने वाली स्मेल की बात कर रहे थे। इन दोनों के सोने के बाद किम, जेसिका और कीवू यहाँ से निकल जाते हैं। बाहर निकलकर उन्हें पता चलता है कि आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से इनके एरिया में रहने वाले सभी लोगों के घरों में पानी चला गया था। और जब ये सब जाकर अपना घर चेक करते हैं, ये देखते हैं कि इनके घर में भी काफ़ी पानी जा चुका था। इन लोगों को बहुत बुरा लगता है कि इनके मज़े के चक्कर में इनका खुद का घर बर्बाद हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पुरानी मेड अपने पति को खोलने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि स्टेयर्स से गिरने की वजह से उसके सर में बहुत चोट आई है और उसका सर बहुत ज़ोर से दुख रहा है, और देखते ही देखते वो वहीं मर जाती है। उसका हस्बैंड कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो तो अभी भी बंधा हुआ था। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कीवू और उसकी फैमिली वो रात एक गवर्नमेंट शेल्टर में बिताते हैं, जहां उन्हीं के जैसे कई और लोग भी थे। और इसी बीच जेसिका के फ़ोन पर मिसेस इयॉन की कॉल आती है। वो उसे बताती हैं कि वो लोग दासोंग का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उसके लिए जेसिका भी इन्वाइटेड है। इसके बाद दा हाई के रिक्वेस्ट करने पर मिसेस इयॉन कीवू को भी इन्वाइट कर लेती हैं। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि ना चाहते हुए भी मिस्टर किम अपनी जॉब पर टाइम से आ जाते हैं। वो पिछली रात की बातें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि मिसेस इयॉन फिर से अपनी नाक पर हाथ रखती हैं, क्योंकि इनको किम से वही गंदी स्मेल आ रही होती है, जिसे किम देख लेता है और उसे फिर से बहुत बुरा लगता है। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि मिसेस इयॉन के घर पर गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। कीवू और जेसिका भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आज इनकी पूरी फैमिली बहुत दुखी थी क्योंकि ये लोग अपना घर खो चुके थे। यहीं हम कीवू को दा हाई के कमरे में देखते हैं, जहाँ वो वही पत्थर अपने साथ लाया था जो मिन ने उसे दिया था,
और आज वो नीचे जाकर उन दोनों हस्बैंड वाइफ को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने वाला था। यहीं दूसरी ओर जेसिका और उसकी माँ भी यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनको नीचे जाकर एक बार चेक करना चाहिए कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ अब किस कंडीशन में हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कीवू बेसमेंट में पहुंच जाता है और गलती से उसके हाथ से वो पत्थर गिर जाता है। वो धीरे से उसे उठाने की कोशिश करता है, पर तभी उस मेड का हस्बैंड उसके गले में एक तार डालकर उसे गिरा देता है और उसी पत्थर से कीवू पर अटैक करता है। कीवू किसी तरह अपनी जान बचाकर ऊपर भागता है, पर तभी उस मेड का हस्बैंड भी ऊपर आ जाता है और उस पत्थर से कीवू का सर फोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो खून से लथपथ बुरी हालत में ही गार्डन में आ जाता है जहां पार्टी चल रही थी। अब मिस्टर पार्क किम से कहते हैं कि इयोन ने जेसिका से कहा है कि वो वहां से चलते हुए दासोंग का केक लेकर आएगी और तभी हम उस झाड़ी में से निकलकर उसको सरप्राइज कर देंगे। दरअसल यहाँ मिस्टर पार्क दासोंग के लिए कुछ फैंसी कॉस्ट्यूम पहनकर एक एक्ट करना चाहते थे जो कि दासोंग को बहुत पसंद था और वो किम को भी अपने साथ इसमें शामिल कर लेते हैं और उससे कहते हैं कि इसके लिए वो उसे आज ओवर टाइम देंगे। तभी मेड का हस्बैंड जेसिका को देख लेता है जो कि केक लेकर जा रही होती है और वो भागकर उस पर चाकू से अटैक करता है। जेसिका बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है और इसके बाद वो चुंगसुक को मारने जाता है, पर यहाँ उल्टा चुंगसुक ही उसे मार देती है। इसी बीच दासोंग बेहोश हो जाता है और मिस्टर पार्क किम से पूछते हैं कि गाड़ी की चाबी कहाँ है। किम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि ये सब देखकर उसके दिमाग ने तो काम ही करना बंद कर दिया था। किम बस दूर बैठा ये सब ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी मिस्टर पार्क को गाड़ी की चाबी मिल जाती है जो कि उस मेड के हस्बैंड के नीचे पड़ी थी, जिस पर वो अपने नाक पर हाथ रखकर किसी तरह चाबी उठाते हैं। पर ये देखकर किम का खून खौल उठता है और अब उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो पार्क पर अटैक कर देता है और अब यहाँ पार्क भी मर जाता है। दूसरी ओर मिस्टर किम की आंखों के सामने जेसिका भी दम तोड़ देती है। इसके बाद किम वहाँ से गायब हो जाता है। अब स्टोरी कुछ महीने आगे चली जाती है जहाँ कीवू एक हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी जान बच गई थी। अब वो घर एक जर्मन फैमिली खरीद चुकी थी और मिसेस इयोन अपने दोनों बच्चों को लेकर हमेशा के लिए अब्रॉड जा चुकी थी। यहाँ कीवू और उसकी माँ अंडर ट्रायल होते हैं, पर कोर्ट उनकी दिमागी हालत खराब होने की वजह से उन्हें छोड़ देता है। कीवू के डैड यानी मिस्टर किम का कोई अता पता नहीं था। कीवू हर रोज़ अपने डैड के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वो वापस उसी घर की ओर जाता है जहां वो देखता है कि उस घर की एक लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी। वो उसे नोट करता है और डिकोड करने की कोशिश करता है जहां उसे पता चलता है दरअसल उस दिन मिस्टर पार्क को मारने के बाद उसके डैड हमेशा के लिए उस बेसमेंट में चले गए थे जहां उस मेड का हस्बैंड रहा करता था और वो रोज़ मोर्स कोड की हेल्प से उस लाइट को ऑन ऑफ करते हैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन उनका बेटा कीवू आकर उन्हें हमेशा के लिए यहाँ से बाहर निकाल लेगा। कीवू को ये पता लगने के बाद वो काफ़ी खुश होता है और वो सोचता है कि वो जल्दी काफ़ी सारे पैसे कमाएगा और उस घर को खरीद लेगा और अपने डैड को हमेशा के लिए उस बेसमेंट से निकाल लेगा। पर ये सब तो बस उसकी इमेजिनेशन थी, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और यहीं ये मूवी ख़त्म हो जाती है। पैरासाइट केवल एक थ्रिलर फिल्म नहीं है, ये एक ब्रूटल रियलिटी चेक है हमारे समाज के लिए। ये फिल्म दिखाती है कि रिच और पुअर के बीच की दूरी सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इंसानियत, इज्जत और सर्वाइवल के नज़रिए की भी होती है। गरीब लोग काफ़ी स्मार्ट होने के बाद भी हमेशा मेहनत करते हुए रह जाते हैं और कभी भी ऊपर नहीं उठ पाते क्योंकि सिस्टम ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है जो उन्हें हमेशा नीचे दबा कर रखता है। फिल्म का सबसे कड़वा सच तो यह है कि गरीब कभी भी अमीर का घर नहीं खरीद सकता, चाहे वो कितने भी सपने देख ले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पैरासाइट मूवी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।